बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आवाज़ उठाई कि जनाब हमारे क्लाइंट से मुलाकात करने दें, आप ये कहते हैं केस सुनने हैं तो क्लाइंट से मिलना तो हमारा हक है ना। जिस आदमी पे केसेस हैं हमें जाकर उससे मुलाकात करने दें, हम उससे बात करते हैं, हम आएंगे, केस लड़ेंगे। हमें मुशावरत का वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए अपने क्लाइंट से मिलने का। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पे कोई रिलीफ इसमें नहीं दिया, ना इस पे फैसला किया। आज फिर ये केस लगेगा। हो सकता है कि अदालत दूसरी तरफ की बात सुने और उसके बाद आज कोई मुलाकात के लिए हुक्म दे दे, क्योंकि देखें 8 फरवरी से डरे हुए थे और उनके सियासतदान। 8 फरवरी तो गुजर गया, तो क्या हुआ 8 फरवरी को? अब आगे बजट आ रहा है, बजट से डर जाओ। आगे रमजान आ रहा है, रमजान से डर जाओ। ये डरे डरे बेचारे अपना इक्तदार पूरा करेंगे। अब कब तक बेचारे डर डर के गुजारा करेंगे? अब इनके डर की कीमत पूरी कौम चुकाना शुरू हो गई है। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के बगैर अभी वो पाकिस्तान को चलाएगा, तो पाकिस्तान की कौम ने ये जिद पकड़ी हुई है कि वो नहीं चलने देगी। तो आप जो मर्जी कर ले, ये मुश्किल हो जाएगा। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स और बाकी लोग कहते हैं कि जो रिपोर्टें इमरान खान साहब की हमें दी गई हैं वो झूठी मेडिकल रिपोर्टें हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा ने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया। फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो में बैठकर कह दिया कि 500 सियासतदानों को भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। 500 सियासतदान, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ही ना भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। फैसल वाडा साहब, आप खुद कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप खुद भी एक सियासतदान है। कायदे आजम कौन थे? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थे। कायदे आजम की बहन कौन थी? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थी। बेनजीर भुट्टो भी एक सियासतदान थी। जिस जरदारी को आप कल मिलकर आए और आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी एक सियासतदान है। ये तो सारे लोग सियासतदान है। सियासतदान बुरे नहीं है, उन्हें बुरा बनाया जाता है। और पीटीआई का जलसा रोकना तो इनको आता है। दरियाए चनाब का जो पानी भारत रोक रहा है, उस पर भारत को कैसे रोकना, भाई ये तो बताएं ना। ये काम भी आपके करने वाला, करें ये काम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छोटा मोटा झगड़ा शुरू हो गया और उसमें जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो भी आ गई। वो कहते हैं जी हमें बात नहीं करने देते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही लोग हैं, वो उन लोगों का नाम दे देते हैं जो लोग नरम नरम बातें करते हैं असेंबली के अंदर। मैं सख्त बात करता हूं तो बात नहीं करने देते। बात ये ठीक है। देखें, अपोजिशन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है पार्लियामेंट में। बदतरीन कारकर्दगी, टके की कारकर्दगी नहीं दिखाई। कि कोई कारकर्दगी ना हो उस हुकूमत के खिलाफ तो अपोजिशन को मजे आ जाते हैं काम करने के। लेकिन ऐसी घटिया अपोजिशन की है। बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उन्होंने कहा बात करनी, किसने बात की वहां पे? गजा में फौज भेजने के ऊपर बात करनी, किसने बात की वहां पे? किसी ने किसी को अकाउंटेबल किया? कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा। फिर जनाब शुगर स्कैंडल के ऊपर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आटा स्कैंडल के ऊपर आवाज उठाई? नहीं उठाई। सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। मईशत की तबाही के ऊपर किसी ने बात की? नहीं की। पेट्रोलियम लेवी इतनी बढ़ गई 100 रुपए के करीब, किसी ने बात की? हमें दिखाई नहीं देता। बिजली और गैस की कीमतें, पीआईए इन्होंने जनाब अर्जा ऐसे ही बेच दिया, पीआईए उठा के इन्होंने औने पौने दे दिया, उसके ऊपर बात की? कोई नहीं की। पंजाब में 2000 से ज्यादा जाली पुलिस मुकाबले हो गए, उसके ऊपर किसी ने बात की? कोई बात नहीं की। इतना मार्जिन है, इतना बेड़ा गर्क किया है वफाकी हुकूमत ने। मैं आपको स्कैंडल गिनवाऊं ना तो इनके दर्जनों ऐसे स्कैंडल हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है कौमी असेंबली में और सेनेट में। लेकिन ये जब आते आगे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। इमरान खान साहब की कैद पे थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है इस पे बात की, और जनाब थोड़ी सी इधर उधर की बात करके तो निकल जाते हैं। और भाई अकाउंटेबल करें हुकूमत को और इदारों को, उनसे पूछेंगे, जवाब दो भाई किधर हो तुम लोग। असेंबली के अंदर कारकर्दगी जीरो है, जीरो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजरत के साथ, और ये है तहरीक इंसाफ की टके की कारकर्दगी इन्होंने नहीं दिखाई। इतनी बुरी गवर्नेंस अगर किसी भी हुकूमत की होती, फर्ज करें पीटीआई की होती ना, इतनी बुरी गवर्नेंस तो नवाज शरीफ की पार्टी ने इनको नाकों चने चबवा देने थे, इनको धूल चटा देनी थी। लेकिन तुफ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे हैरत होती है, इतने नालायक हैं। यानी किसान तबाह बर्बाद हो गया, उसके लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और आवाज उठाई तो ऐसी गोल, ओ भाई इशू को उठाओ, सारी पार्टी उस इशू पे चढ़ जाओ, उस इशू के ऊपर हुकूमत को दीवार के साथ लगाओ, हुकूमत से अकाउंटेबिलिटी करवाओ, बार बार हुकूमत से उसका जवाब तलब करो। इन्होंने किया ही कुछ नहीं। किसान रुल गया, मजदूर रुल गया, आम आदमी रुल गया, तनख्वाहदार तबका तबाह हो गया, तलबा जो है वो खुवार हो गए, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई, हर दूसरा आदमी गरीब हो गया। क्या किया अपोजिशन ने? और भाई हुकूमत तो गंद मार रही है, अपोजिशन तो अपना काम करे। ये मौजूदे के इंतजार में ही रहते हैं। बस पाकिस्तान में हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं।
तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया। वो सिर्फ IMF को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी UN का भी एक वफद आ गया ना, अब उसमें मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, तो ऐन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब UN के वफद ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस हुए जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस, हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने फिर हमें धोखा दिया है। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, 1 हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है। रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो यह सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है, वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है, और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, यानी ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। याह्या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेला अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दे इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है तो चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए, और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं। सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया याह्या अफरीदी ने। याह्या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज याह्या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता। नाज़रीन खबरें और भी हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको अभी, एक तो इमरान खान साहब के बेटे को वीजा नहीं दिया गया, उनके बेटों को उन्होंने वीजे अप्लाई किए थे पाकिस्तान के, उन्हें वीजे जारी नहीं किए जा रहे, और कहा जा रहा है तकनीकी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम वीजे नहीं दे रहे। पता नहीं पाकिस्तान का वीजा अमेरिका के वीजे से भी मुश्किल हो गया। ये तो 1 मिनट में वीजा मिल जाता है, रोजाना हजारों पाकिस्तानी जो दूसरा पासपोर्ट रखते हैं वो भी वीजा ले लेते हैं, बेशुमार गैर मुल्की बड़े आराम से पाकिस्तान का वीजा ले लेते हैं। लेकिन यहां जो है वो कोई भी ब्रिटिश आदमी ऐसे ही वीजा अप्लाई करे फौरन वीजा लग जाता है, लेकिन क्योंकि इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें वीजा दिया नहीं जा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए। दूसरा नाज़रीन, रमजानुल मुबारक शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी है, और इस 1 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ गया। खौफनाक तरीके की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, और हर खाने पीने की चीज के ऊपर दुनिया में कीमतें कम हो रही है कि रमजान आ रहा है। जहां जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां पे मुसलमानों को फैसिलिटेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि रमजान मुबारक आ रहा है, इनके लिए गुंजाइश निकालनी है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का मुल्क है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सूरत हाल है कि रमजान आने से पहले एकदम माफिया सरगर्म हो गया और हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब होगा ये कि रमजान से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ये माफिया इतना सरगर्म हो जाएगा कि ये चीजों को डबल पे ले जाएगा, फिर थोड़ा सा कम करके हुकूमत कहेगी देखा जी हमने रिलीफ दे दिया। ये इनका तरीका वारदात है, हमेशा से यही होता है। ये कैसे हुआ देखें, सुहेल अफरीदी ने एक वाकया सुनाया और उस वाकये ने पूरे निजाम के कपड़े उतार दिए, जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निजाम लंगा ही, यानी इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वजीर आजम इतना बेबस हो सकता है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना।
जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बैठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी, वो कोई सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सुहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वजीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके इख्तियार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सुहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी। अब इस पे ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, और उन्होंने कहा मुल्की मफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की। यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है। बड़ी बड़ी इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन हुआ क्या, वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया, ये अतमाम में हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पे रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है। और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी, ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से, मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि ये लेला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा ये अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौ मुंतखब वजीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं, और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं,
ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके कि जनाब हमने कोऑपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29